हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, एचसीएस जंगल रूल 2016 की सीरीज चली हुई थी और अपना अभी चैप्टर 11 चल रहा है। इससे पहले के चैप्टर मैं करवा चुका हूं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इधर उनके प्ले लिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें लगभग 14,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे आपको मैं सर्विस रूल या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई नोटिस आता है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे शेयर करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ क्या चीज है क्या कुछ है। कोई नोटिस चाहिए, कुछ रूल चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूँ, तो जुड़ जाना। देखो, इस चैप्टर में दो रूल बता चुका है, 143 144, क्योंकि थोड़ा लंबा है। ये रिटायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हो चाहे ना होने वाले हो, चाहे आप अभी ज्वाइन किया हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीजें। कुछ ही चीजें कल पिछली वीडियो में मैंने ऐसी बताई थी जो कई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कह रहे थे यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, ये भी है। वो था कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है तो उसकी रिटायरमेंट कब होगी। ठीक है, वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। देखो, रूल नंबर 145, इसमें क्या लिखा है? समय से पूर्व सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पर 3 महीने का नोटिस या नोटिस के अवधि बदले में वेतन देना। यानी कि टाइम से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी कर्मचारी टाइम से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसको या तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये देखो, कोई सरकारी कर्मचारी 3 महीने के नोटिस की समाप्ति पर, या नोटिस नहीं देना चाहता, एकदम से रिटायरमेंट लेनी है, तो उसको 3 महीने का वेतन और भत्ते यानी कि जो ग्रोस सैलरी होती है, जब भी कभी कोई जमा करवाना पड़ता है, जैसे कोई रिजाइन देता है अपना। ठीक है, रिटायरमेंट अलग होती है और रिजाइन अलग होता है, ध्यान रखना। रिटायरमेंट एक क्वालिफाइड सर्विस के बाद रिटायरमेंट वर्ड आ जाता है और उस क्वालिफाइड सर्विस से पहले आप अगर करते हो तो वो रिजाइन गिना जाता है। ठीक है जी। तो भत्तों की भुगतान की तिथि से तुरंत रिटायरमेंट हो जाएगा। अब इसी भुगतान तिथि के ऊपर मेरे पास कल इसके ऊपर एक चर्चा हुई थी एक भाई से। वो ये था कि जी, अगर कोई रिजाइन दे रहा है तो जो डेट वो लिख के देता है वो डेट मानी जाएगी, या जिस दिन उसको रिलीव किया वो डेट मानी जाएगी, या जिस दिन उसने भुगतान किया वो डेट मानी जाएगी। तो देखो भाई, रिजाइन वाले केस में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा कि जहां पे ये लिखा हो भुगतान की तिथि। रिजाइन वाले डेट में जहां तक मेरा मानना है, जो क्योंकि ये कुछ ऐसे होता है जो विवेक के ऊपर होते हैं, तो जिस दिन रिलीव होता है बंदा शायद उसी दिन को ही मानते हैं, क्योंकि फिर वरना सर्विस गैप बनेगा। लेकिन जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो जिस दिन आप वेतन भत्ते दे दोगे या जो 3 महीने का नोटिस की डेट है वो, उस डेट को आप रिटायर हो जाओगे। तो दोनों में फर्क है, रिटायर और रिजाइन में। उसमें कोई भुगतान तिथि का वर्ड नहीं है, कहीं पे तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएगा। उसके बाद सेवा में नहीं रहेगा, इसलिए कि किसी वेतनवर्ती पेंशन आदि के लिए जो भी ये रिटायरमेंट की तिथि है उसके पास, उसके बाद अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है उसका इंक्रीमेंट या कोई भी, वो उसका हकदार नहीं होगा जिस दिन को रिटायर हो रहा है उसके बाद। ठीक है, वह पेंशन के लिए हकदार होगा यदि ऐसी रिटायरमेंट की अगली तिथि से नियम अधीन हो, यानी कि अगर वो जीपीएफ वगैरह में है तो उसको पेंशन तो मिलेगी, तथा पेंशन 3 महीने मास की अवधि की समाप्ति तक जिसके लिए वेतन की स्थगित नहीं की जाएगी। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर जो उसकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, उसको आगे स्थगित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 3 महीने का नोटिस ऑलरेडी, सॉरी, सैलरी दे चुका है। आगे आप टिप्पणी लिखिए इसमें। देखो, 3 महीने के नोटिस के बदले में वेतन और जो भत्ते होते हैं, स्तरीय वेतनमान जो जिस वेतनमान में है, मूल वेतन, उस तरह समय के बदले विशेष वेतन अगर कुछ मिल रहा है, वो व्यक्तिगत महंगाई केवल आवास किराए भत्ता शामिल होगा। क्योंकि नोटिस अवधि के बदले भुगतान किए गए वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते वेतन है, तथा इसमें आय की कर की कटौती स्रोत पर कर ली जाएगी। जो टीडीएस है वो आपकी कट जाएगी, जो भी आपका बनता है वो वाला। तो इसमें जो जमा होती है ना, उसमें देख लो ये चीजें, आपकी बेसिक महंगाई भत्ता, आपका आवास, ठीक है, और कोई विशेष आपको जैसे कई देखी होगी स्टैंड को 40 रुपए स्पेशल वो मिलता है, तो वो चीज आपकी काट ली जाएगी, वो आपको सॉरी भरना पड़ेगा ये। दूसरा, नोटिस अवधि के बदले वेतन और भत्तों का भुगतान रिटायरमेंट के आदेश के साथ ही किया जाएगा। यानी कि जो नोटिस के बदले आप जो सैलरी दे रहे हो 3 महीने की, वो आपकी रिटायरमेंट का जब आदेश होगा उसी के साथ साथ आपको देना पड़ेगा। अगला है जी, विहित आयु या आरक्षित सेवा पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। मतलब विहित आयु होती है या आरक्षित, मतलब क्वालिफाई सर्विस जिसको कहते हैं, हिंदी में थोड़ा लगेगा अटपटा, क्वालिफाई सर्विस, जो आज के टाइम में कितनी है, कुछ केस में 20 साल, कुछ केस में 25 साल। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे लिखा है, कोई किसी भी ग्रुप का कोई सरकारी कर्मचारी अपनी आयु का ध्यान रखे बिना
न्यूनतम 20 वर्ष की क्वालिफाइड सर्विस पूरी होने पर अपनी सेवा अवधि का ध्यान रखे बिना विहित आयु पूरे होने पर जो नियुक्ति अधिकारी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको कम से कम 3 महीने का नोटिस देते हुए अपना जो पेंशन रूल 2016 के नियम 10 के अध्याधीन, अब ये देखना पड़ेगा क्या होता है, उससे स्वैच्छिक शरणार्थी यानी कि जो वीआरएस जिसको बोलते हो वो ले सकता है। प्रायोजन के निम्नलिखित विहित आयु निम्नलिखित है। अब देखो 20 साल तो बता दी एक कॉमन, लेकिन कुछ चीजें हैं 20 कैसे है 25 कैसे, वो चीज देखो। जो सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष जो ग्रुप क और ख के पद पर कार्य करते 35 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो। देखो अलग अलग कंडीशंस दी गई है किसके लिए कितनी होगी। पहला जो इसका रूल है वो क्या है, जो सरकारी कर्मचारी ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 35 साल की आयु पूरी करने से पूर्व किसी पद पर उन्होंने सेवा ग्रहण की हो। मतलब पता क्या है, मतलब अगर उनकी खुद की आयु 35 वर्ष, उनकी खुद की आयु 35 वर्ष पूरी होने से पूर्व अगर उन्होंने किसी और पद पर सर्विस करी है, किसी और पद पर, और फिर वो ग्रुप ए में आए हैं, तो उनके लिए जो ये वीआरएस के लिए एज है वो है 50 ईयर्स, यानी वो 50 साल में वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन रूल क्या है कि उनकी खुद की 35 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व, 35 वर्ष की आयु जब उनकी हुई उससे पहले वो किसी और पद पर सेवा ग्रहण की हो। ये तो है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए कॉमन सा। अब इसके बारे में इसी का सब रूल क्या कहता है वो देखो। खैर इसका जो है वो क्या कह रहा है, उन कर्मचारियों के लिए 55 साल, किन के लिए, जिनकी 35 वर्ष पूरी होने के बाद उन्होंने सेवा ग्रहण की हो। समझ गए, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय ऑफिसर जो अपनी 35 साल की उम्र के बाद, यानी कि 36 37 साल 38 साल 40 साल की उम्र में वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आया हो नौकरी में, तो उसके लिए 55 साल की उम्र में क्वालिफाइड सर्विस मानी जाएगी और उसको वीआरएस लेने का अधिकार होगा। क्योंकि अगर मानो अगर उसकी उम्र मान लो 40 साल थी, 40 साल के बाद वो आया, तो 55 में कितने हुए 15 साल, 20 साल तो नहीं हुए ना। लेकिन ये छूट दी गई है इनको इस कंडीशन के बेस पे कि अगर 35 साल के बाद आया तो। और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष वीआरएस के लिए होती है। जो इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं उनके लिए 55 वर्ष, ठीक है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका। अच्छा, जो आपके न्यायिक अधिकारी है यानी कि जो जुडिशरी से रिलेटेड है उनकी 58 साल होती है, ठीक है। और उनके बाद उनका 58 साल के बाद वो कर सकते हैं भाई अपना कि मैं वीआरएस लेना चाहता हूँ। 57 साल की उम्र होने के बाद उनसे लिखित में लिया जाएगा कि मैं भाई 58 साल के बाद 57वें वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्व, यानी कि जब वो 57 साल का पूरा हो उससे पहले उसको लिख के देना पड़ेगा कि मैं 58 साल के बाद नौकरी से रिजाइन करूंगा। अगर वो नहीं लिखता है 57 साल पूरा होने से पहले, तो फिर 57 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद वो ऐसा विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर वो पूरी 58 साल जो उसकी मतलब अधिवार्षिता की जो उसकी है ना, इनकी जो भी 62 साल 60 साल जो होती है वो उस तक उसको नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरा है नोटिस की अवधि है, जो उसकी अवधि की समाप्ति होने की तिथि से ही उसकी रिटायरमेंट मान ली जाएगी। मान लो किसी ने नोटिस दे दिया कि जी 3 महीने का, कि मैं आज 1 तारीख है, मैं अगली 3 महीने के बाद जो 1 तारीख आएगी उसको मैं यानी कि 2 तारीख को दो मान लो जनवरी को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं सोच 3 महीने कब होंगे, 2 जनवरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो 2 जनवरी होते ही उसको रिटायरमेंट ऑटोमेटिक मानी जाएगी, ठीक है। और वो जो अधिकारी है वो उसकी समाप्ति से पूर्व जो उसकी रिटायरमेंट है वो अवधि पूरी होने से पूर्व उसकी जो रिटायरमेंट है उसकी अनुमति देने से भी इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता उस चीज को, जब वो अवधि उस नोटिस की पूरी होती है उससे पहले भी। तीसरा है कोई सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के लिए यानी कि वीआरएस के लिए नोटिस देता है, वो स्वयं को समुचित प्राधिकार संतुष्ट कर वास्तव में उसने 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। यानी कि जब भी कोई नोटिस आप दोगे रुपए मैं वीआरएस ले रहा हूं, उससे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं पूरी अपनी 20 साल की मिनिमम जो सर्विस है वो पूरी कर चुका हूं। समझ गए। और ये बता दी 3 महीने का जो नोटिस जो देगी उसमें जो डेट शामिल होगी, जिस दिन नोटिस देगा वो डेट और जिस दिन वो डेट नोटिस समाप्त होगा वो डेट, दोनों ही डेट शामिल होंगी। अगर कोई बंदा 1 जनवरी को नोटिस देता है कि मैं अगली 3 महीने के बाद जो 1 तारीख आएगी उसको मैं दूंगा,
तो ये 1 जनवरी भी गिनी जाएगी, और जब अगली एक मार्च या जो भी आएगा 2 मार्च जो भी 28 फरवरी के अकॉर्डिंग, उसको उस डेट को भी माना जाएगा। ठीक है जी। और इस तरह का कोई भी जो केस होता है तो उसमें जो विभाग अध्यक्ष है वो कार्रवाई हर तिमाही में रिपोर्ट करेगा सरकार को। ठीक है जी। तो ये है रोल नंबर 146। अगर वीआरएस लेनी है तो आप ले सकते हो, या आपके ऑफिस में कोई ऐसा है तो उसको बता सकते हो। इससे जो अगला रूल है 147, इसमें सिंपल सा बताता हूँ, पूरा मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये इसमें ये लिखा है कि 3 महीने का जो नोटिस देना है ना, तो अगर कोई कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, लिखित में अनुरोध करता है लिखित में कि जी मुझे 2 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट दे दो, कोई अपना कारण बताता है, तो जो अधिकारी है वो गुणदोष को देखते हुए, उसके नेचर वगैरह जो भी कुछ है उसके पास पावर है, उसको देखते हुए उसके नोटिस की अवधि को संक्षेपण मतलब कम कर सकता है, विचार कर सकता है उसके ऊपर। और अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो उसकी 3 महीने की जगह 2 महीने के नोटिस में भी उसको रिटायरमेंट दे सकता है। लेकिन जो उसका पेंशन वगैरह का जो चीजें हैं, वो 3 महीने की नोटिस की जो अवधि थी, चाहे उसको 2 महीने में रिटायर कर दिया, लेकिन वो 3 महीने की नोटिस से पूर्व यानी कि समाप्त होने से पहले वो पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। पेंशन मिलेगी उसको 3 महीने के बाद ही। ठीक है। तो ये चीज इसका मेन उसका ये है। वीआरएस के नोटिस का इंकार करना, ये भी चीज बताऊंगा। वीआरएस कोई नोटिस देता है तो इंकार कब हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या होता है। अच्छा, अगला जो रूल है 148, उसमें है भाई इंकार भी कर सकता है। आपने वीआरएस लेने के लिए नोटिस दे दिया तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मना कर दे, नहीं भाई नहीं देंगे, उसका क्या है। उसमें देखो ये लिखा है, अगर कोई कर्मचारी जो रिटायरमेंट लेना चाहता है, वीआरएस लेना चाहता है, तो उसको इंकार करने का कारण क्या क्या है। यदि वो सस्पेंशन पे चल रहा हो, निलंबन, ठीक है, सस्पेंड हो रखा हो, उसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग हो, या हरियाणा सिविल सेवा दंड अपील नियम 2016 के रूल 7 मैंने बता रखे हैं वैसे ये रूल कि नियम 7 और नियम 8 के तहत क्या होता है, देख लेना, वो वीडियो मिल जाएगी आई बटन में ऊपर। अगर उसके अधीन कोई कार्रवाई लंबित है और जो कर्मचारी है उसको ऐसा लगता हो कि उस मामले में जो इंक्वायरी होने के बाद अगर कोई ऐसा उसको लगता है कि मेरे ऊपर नौकरी से हटाए जाने की लग रही है कि मुझे नौकरी से हटा सकते हैं, तो ऐसे केस में अथॉरिटी को पावर है कि उनकी वीआरएस को मना कर दे कि हम वीआरएस नहीं देंगे। लेकिन अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने नोटिस की अवधि जो 3 महीने का उसने नोटिस दिया है, अगर वो नोटिस की अवधि पूरी होने से पहले उसको इंकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया उसका, तो फिर जैसे ही नोटिस की पूरी होगी फिर वो रिटायर माना जाएगा, फिर चाहे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई चल रही हो। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देखना है कि जो बंदा वीआरएस ले रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पेंडिंग ना हो, कभी वो कार्रवाई के डर से रिटायरमेंट ले रहा हो। ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद है ये वाला रोल नंबर, इसका सब क्लोज 2। बस इसमें सिंपल ये लिखा है कि अगर आपने मिनिमम क्वालिफाई सर्विस पूरी नहीं करी है तो फिर भी आप वीआरएस के लिए अप्लाई कर देते हो, तो फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपका मना कर सकती है, भाई नहीं आपको रिटायरमेंट हम नहीं देंगे। बस इसमें ये है। इससे आगे रूल है 149 कि अगर किसी ने वीआरएस के लिए नोटिस दे दिया और फिर उसका मन बदल जाए तो वो क्या वापस ले सकता है या नहीं ले सकता, उसके बारे में चीजें हैं। इसमें है भाई 149 में लास्ट है इसका। इसमें ये है कि आपने नोटिस दे दिया लेकिन फिर आपको लगा नहीं भाई मुझे नहीं लेना वीआरएस, तो जो आपने नोटिस दिया है कि भाई इस डेट को मैं रिटायरमेंट लूंगा, यानी कि 3 महीने का नोटिस दे दिया कि इस डेट को रिटायरमेंट कर देना, तो फिर आपका मन बदल जाए तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका स्पेशल एक कमिटमेंट उसके ऊपर चाहिए, आपके उसके ऊपर कि भाई इसका वापिस कर दो। अब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जाके, तो अगर वो मान जाते हैं, उनका स्पेशल कमिटमेंट आ जाता है उसके ऊपर, तो फिर आपका वापिस हो सकता है, अन्यथा उनकी स्पेशल कमिटमेंट के बिना आपका जो ये नोटिस है वो वापिस नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी। और वो जो नोटिस है जब वो वापिस करने के लिए उसके ऊपर कमिटमेंट करेगा तो वो अधिकारी ये नहीं देखेगा कि उसका नोटिस जारी हो लिया या नहीं हो लिया रिटायरमेंट के, उनके बिना ही वो सोच सकता है और कर सकता है कि इसका वापिस करना है तो कर सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन वो आपको रिक्वेस्ट करोगे जो भी है वो आप देखोगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नमस्कार। अगले जो रूल है इसके 150 से लेकर आगे तक का अगली वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मैंने जैसा आपको बताया था मेरा जो टेलीग्राम है उसके पर 14,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। कर्मचारी हो जुड़ जाना, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा वहां पे। थैंक यू। और वीडियो अलग अलग तरह की वीडियो बना चुका हूँ, सर्विस रूल वगैरह की, पे अलाउंस, पनिशमेंट सब, तो देख लेना और प्राइवेट में मिल जाएगा। थैंक यू।